वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। वहीं कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए किए गए उपायों में कारगर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। यही नहीं, बाकायदा जिले में सघन मास्क चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। बावजूद इसके लोग सुधरने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में एक और जहां जिला प्रशासन ने मास्क को अनिवार्य कर संक्रमण को काबू करने के लिए एड़ी चोटी की जोर लगा दी है, वहीं मास्क न पहनकर कुछ लोग संक्रमण को खुलेआम आमंत्रण देने के लिए उतावला है। लेकिन तो कोई अधिकार नहीं हमको रोकने का अधिकार ने लगा हुआ अनुपालन करवाना होगा था। कार्रवाई करने के बाद इसी कड़ी में जिले के घंटाघर चौक के समीप सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान जांच टीम में शामिल पुलिसकर्मियों ने बिना मास्क के कई लोगों से जुर्माना वसूल कर उन्हें आगे से मास्क पहनने की सख्त हिदायत दी है। वहीं उल्टे चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर बिना मास्क के ई रिक्शा की सवारी कर रहे एक युवती को पुलिस वालों ने रोककर उनसे कोविड-19 एक्ट के तहत जुर्माना देने के लिए कहा, लेकिन इतना सुनते ही युवती आग बबूला हो गई। उन्होंने मौके पर पुलिसकर्मियों को जमकर खरी खोटी सुनाई ही, लेकिन लगे हाथ पूरे घटनाक्रम का कवरेज कर रहे मीडियाकर्मियों पर जमकर भड़ास निकाली। युवती ने मीडियाकर्मियों को बिना मास्क के फोटो डिलीट करने की धमकी देते हुए कहा कि ऐसा नहीं करने पर वह मीडियाकर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज करवाएंगी। वहीं आखिरकार पुलिस के सख्ती के आगे युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा समाप्त हो गया और पुलिस वालों ने युवती से जुर्माना की राशि लेकर उसे सख्त हिदायत देते हुए छोड़ दिया। नहीं हुआ है मास्क अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए चल करके फाइन कर। एक में देना नहीं है, बस वही रखना है। क्यों नहीं पीने है, क्या दिक्कत है? भैया एक आपके भाई बंधु उधर है जिसको मास्क लगा के अभी हम यहाँ पे खड़ा रह करके हंगामा करेंगे। आप देखिए भागलपुर में नगर सरकार इन दिनों बड़ी चुनौतियों से गुजर रही है। नगर सरकार में गठन के बाद से अब तक 2 बार मेयर और उपमेयर को विश्वास मत साबित करना पड़ा है। इसी बीच एक बार फिर से नगर सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। यही नहीं, गोपनीय ढंग से मेयर और उपमेयर का प्रत्याशी भी विपक्षी खेमों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से घोषित करने की अफवाह जोरों पर है। खैर जो भी हो, लेकिन मौजूदा मेयर सीमा शाह और उपमेयर राजेश वर्मा के चेहरों पर शिकन जरूर दिखने लगा है। मेयर ने इस संबंध में बताया कि कुछ मनमुटाव है जिसे बहुत जल्द दूर कर लिया जाएगा। वहीं उन्होंने निगम के अधिकारियों को पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेवार ठहराया है, जबकि उपमेयर राजेश वर्मा ने अपनी स्थिति मजबूत होने की बात कही। उन्होंने कहा कि पिछली बार साजिश नाकाम हुई थी, इस दफा भी निश्चित रूप से साजिश रचने वाले मुंह के बल नीचे गिरेगा। अविश्वास प्रस्ताव आखिर चल क्या रहा है?
ये तो जो लगाने वाले लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि क्या कारण है, किन कारणों से इस तरह का पहल बार बार किया जा रहा है। हम लोग मैं अपने काम को ईमानदारी से शहर के लोगों के बीच कर रहा हूँ। जहाँ पर रुकावटें आ रही हैं वहाँ पर चाहे सरकार के विरोध हो, चाहे प्रशासन के विरोध हो, उनके खिलाफ विरोध दर्ज करने का भी काम किया जा रहा है। किन कारणों से इस तरह का माहौल बन रहा है वो जो लोग कर रहे हैं वो लोग बेहतर बता पाएंगे। जिन लोगों ने आपको चुना, आखिर ऐसा क्या हुआ आपके प्रति विश्वास हुआ? देखिए, चुनती जनता है और जनता जो चुनती है तो मुझे लगता है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जनता आपको चुनकर पार्षद बनाया, जनता आपके लिए क्या सोचती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ लोग ऐसे हैं, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, और जब महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती है तो वो विरोध में दर्ज होती है। और यदि आपको पहली बार हम पर विश्वास, पिछली बार भी ऐसी चीज़ें हुई थी, तो मुझे लगता है कि इस बार क्योंकि विधानसभा चुनाव मैंने लड़ा और विधानसभा चुनाव लड़ा तो इस बीच में कई ऐसे लोग थे जिनसे कहा सुनी, कई तरह का विरोध हुआ, तो उसके बाद कई तरह के लोग, वैसे भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जो चाहते हैं कि मेयर और डिप्टी मेयर जो है वो बदले जाएं, तो वो अपनी कवायद कर रहे हैं। सब अपना अपना प्रयास कर रहा है, लोकतंत्र है, सबको अपने तरफ से अपनी बातों को रखने की आज़ादी है और अपने निर्णय को लेने की आज़ादी है, वो ले रहे हैं। हम अपने निर्णय पर अटल। एक बात और सामने आ रही है डिप्टी मेयर साहब कि दिल्ली में बैठे एक सांसद हैं, वही पूरा गेम, मतलब वहीं से गेम जो है, आखिर गेम है क्या और कौन सांसद है? कोई भी सांसद है, कोई विधायक है, कोई बड़ा जनप्रतिनिधि है, यदि उसको इतनी मेहनत डिप्टी मेयर को गिराने में लग रही है तो इसका मतलब डिप्टी मेयर उनसे ज़्यादा कहीं ना कहीं वजन हो रहा है, या लोगों के बीच में डिप्टी मेयर ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है, इस बात की उनको तकलीफ है। तो वो अपनी कवायद लगाते रहें, अपनी ताकत को लगाते रहें। हम अपने काम को अपने उसी अंदाज में अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कभी ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह से पार्षद का चुनाव आम जनता वाला चुन कर अपना पार्षद बनाते उस तरह डिप्टी मेयर का भी चुनाव जो जनता के द्वारा हो तो ऐसी चीजें सामने नहीं आएगी? एकदम मैं खुद इस चीज़ के लिए मैं खुद चाहता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए कि जनता ही जनप्रतिनिधि चुने, जनता ही मेयर चुने, जनता ही डिप्टी मेयर चुने, जनता ही वार्ड पार्षद चुने। ये माहौल ही होना चाहिए, क्योंकि बिहार में जिला परिषद बनाने में, मेयर बनाने में, डिप्टी मेयर बनाने में यहाँ पर पार्षदों का रोल हो जाता है, हॉर्स ट्रेडिंग की चीज़ें होने लगती हैं, खरीद फरोश का मामला होने लगता है। तो मुझे लगता है कि ये सिस्टम पूरी तरीके से बंद हो। एक स्वच्छ और बेहतर राजनीति के लिए जनता के द्वारा चुने हुए ही जनप्रतिनिधि होने चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक ये चीज़ें नहीं बदल पाई है, लेकिन मुझे लगता है कि आगामी चुनाव के पहले सरकार को इस ओर पहल करना चाहिए, तभी एक स्वच्छ और बेहतर शिक्षित लोग इस तरह की राजनीति में अपना हिस्सा और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मैडम, एक बार फिर से आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव होने का जो है चर्चा जोरों पर है, क्या कहेंगे आप? इसके बारे में तो हमको जानकारी पेपर के माध्यम से हुआ, और बाकी बात ना तो पार्षद को मेरा शिकायत है और ना हमसे पार्षद को शिकायत है। और जो भी गिलवा शिकवा है वो बैठ के हम आपस में बात कर लेंगे। और रही बात कि काम की, तो ये अफसर शाही है, अफसर काम करने नहीं चाहते हैं, यहाँ सिर्फ दिन काटने आए हैं, अपना समय काट के ये चले जाने वाले हैं। मैडम, एक ही कार्यकाल में दो बार अविश्वास प्रस्ताव होना, ये कहाँ तक? ये हम लोग आपस में बात कर लेंगे। हम लोग ये नगर निगम अपना परिवार, पार्षद परिवार है, उनसे हम बात करेंगे, जहाँ भी शिकवा गिलवा शिकवा है उसको दूर कर देंगे। कि वो बार बार सबका कहना है कि आपका डस्टबिन टूटा हुआ है, आपका मतलब टेंडर होने का रहता है, सब हो जाता है, एग्रीमेंट के लिए नहीं हो रहा है, ये सब अफसर का है। अफसर काम करने नहीं चाहता, इससे ये जनप्रतिनिधि का आक्रोश है। मैडम, अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जा रहा है, जो चर्चा चल रही है, इसमें जितना जानकारी आप ही के लोग कुछ दिन पहले जिन्होंने आपके पक्ष में विश्वास दिखाया था वही आज आपके खिलाफ में विश्वास दिखा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं अफसरशाही तो हावी तो नहीं है, या यह कह सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट में कुछ कमी हो रहा है? भागलपुर जिला प्रशासन द्वारा विशेष रूप से मास चेकिंग अभियान आज युद्ध स्तर पर चलाया गया। इसी क्रम में सदर एसडीओ आशीष नारायण और सिटी एएसपी पूरन कुमार झा ने भागलपुर बस स्टैंड में बिना मास्क के घूम रहे लोगों को रोककर मास्क पहनने की अपील की। इस दौरान बस में बैठे यात्रियों को भी एसडीओ और एएसपी ने मास्क लगाने की बात कही। इसके साथ ही बिना मास्क के लोगों से मौके पर ही जुर्माना वसूला गया।
लिख के भेज रहे, सबका व्हाट्सएप पे भेज रहे। रुक जा, फाइन हो रहा है। उतारिए, टोटो उतारिए, घुसी है। कोई बारात में 2000 आदमी शामिल हो रहा है, 2 अर्जेंट में जा रहा, इमरजेंसी में जा रहा, आप लोग उसको 50 नहीं प्रशासन क्या बोला गया? मास्क नहीं लगाना है। हेलो कौन? सर हाँ, पीता दूध फेंक दे, दुपट्टा लपेट ले। अच्छा, एड्रेस? तुम मास्क काहे नहीं रखते हैं? दुपट्टा था तो क्यों नहीं लगाते? आपको फाइन क्यों लग रहा है? गाड़ी पर आ गए थे ना। हाँ, गाड़ी पर नहीं ना बिक रहा था। 50 रुपए। अभी लोगों को जागरूक करने के लिए कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है और मास्क का उपयोग बहुत ज़रूरी है, आज ये अभियान चलाया गया है, जिसमें ढेर सारे लोगों को फाइन किया गया है। जो सरकार के तरफ से निर्धारित 50 रुपये के दंड हैं, आर्थिक दंड, वो लगाए गए हैं। इसके अलावा 2 गाड़ियाँ भी जब्त की गई हैं, जिसपे पैसेंजर्स बैठे हुए थे जिन्होंने मास्क का प्रयोग नहीं किया था। और ये कार्रवाई आगे चलती रहेगी, रोज़ चलेगी, कल भी होगी और आने वाले दिनों में भी होगी, ताकि लोग जागरूक हों, स्वेच्छा से लोग मास्क लगाएं, दंडात्मक कार्रवाई की ज़रूरत न हो। यह मेरा मैसेज है लोगों को कि आप लोग सभी कोई मास्क का उपयोग करें, कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क सबसे ज़रूरी है। जब तक कोई वैक्सीन या इसकी दवा टीका नहीं आता है, तब तक मास्क ही आपका बचाव कर सकता है। मास्क है ज़रूरी, और 2 गज़ की दूरी भी आपस में ज़रूर ही मेंटेन रखें। सर कौन सी गाड़ियाँ जब्त हुई हैं? 2 बसेस जब्त की गई हैं और काफ़ी लोगों का अभी तो फाइन चल ही रहा है। यह संख्या करीब 20-25 के आसपास होगी जिन लोगों को फाइन किया गया है, जो बिना मास्क के बस स्टैंड में या कहीं क्षेत्र में घूम रहे हैं। कोरोना में हम सीआई साहब से बात कर रहे हैं। ना कोरोना में 50 आदमी गंगा स्नान किया तो कोरोना नहीं होता है। पब्लिक के कोरोना इलेक्शन अब करवा रहे कोरोना में। केंद्र के मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना के अंतर्गत इससे लाभान्वित होने वाले नगर निगम क्षेत्र के वेंडरों को बहुत जल्द 10-10 हजार रुपया ऋण की राशि के रूप में मिलने वाली है। वहीं इसका लाभ प्रत्येक लाभुकों को दिया जाना है। निश्चित रूप से इसके पश्चात नगर निगम क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडरों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। वहीं केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में परेशानी झेल रहे छोटे कारोबारियों के लिए लाभ दूरगामी परिणाम देने वाला है। इस संबंध में नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी ने बताया कि इसके लिए नगर निगम के द्वारा एक सर्वे करवाया गया था, जिसमें 7,000 वेंडरों को चिन्हित किया गया है। अब तक 3,000 स्ट्रीट वेंडरों ने अपने कागजात नगर निगम प्रशासन को उपलब्ध करवा दिया। यही नहीं, नगर निगम के द्वारा 1500 वेंडरों का पहला लिस्ट भागलपुर के अलग अलग बैंकों को उपलब्ध करवा दिया गया है, जिसे बहुत जल्द ऋण मिलने वाला है। इम्पॉर्टेंट योजना है पीएम स्वनिधि। तो पीएम स्वनिधि योजना में जो भी वेंडर्स हैं और फुटपाथ दुकानदार हैं, तो वो लोग को 10,000 तक लोन मिलेगा बैंक से। तो हम लोग को स्पष्ट डायरेक्शंस आया है उसमें क्या क्या करना चाहिए। इसमें स्टेज वाइज हम लोग को काम करना है। फर्स्ट स्टेज है हम लोग को जो भी यहाँ पे फुटपाथ वेंडर हैं, दुकानदार हैं, तो उसका सर्वे करना चाहिए। तो नगर निगम भागलपुर में सर्वे हो चुका है। ऑलमोस्ट 7,000 to 8,000 दुकानदार का नाम हमारे पास अभी आ गया।
तो ये सब दुकानदार से हम लोग को बात करना चाहिए। जो स्टेज 2 में वो लोग को हम लोग को कन्विंस करना चाहिए दैट ये जो लाभ मिलेगा उनका लाइफ के लिए बहुत यूज़ होगा। तो उस स्टेज पे हम लोग अभी काम चल रहा है, अवेयरनेस एक्टिविटीज़ भी चल रहा है और बहुत सारे दुकानदार इसमें इन्वॉल्व भी हैं, बहुत सारे इंटरेस्ट भी हम लोग को दिया हुआ। तो लगभग 2000 लोग का आवेदन हमको आया है जो लोन के लिए अप्लाई किया हुआ। तो इसमें 3rd स्टेज यही है, उनका आधार वेरिफिकेशन और KYC का वेरिफिकेशन हम लोग को करना पड़ेगा और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एंड ID कार्ड ये दोनों उनको हम लोग को दे देना चाहिए। अभी ऑलमोस्ट 1500 दुकानदार का लेटर ऑफ LOR लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हम लोग रेडी किया है जो अभी बैंक में हम लोग को भेजना चाहिए। और इसमें हम लोग को लगभग 300 लोगों का जो लोन है वो अप्रूवल के लिए बैंक ने हमको बढ़ा दिया, अप्रूवल करके हमको बढ़ा दिया। जैसे इसमें हम लोग को वेंडर्स को कन्विंस करना चाहिए ये PM स्वनिधि योजना क्या है। तो इसके लिए अवेयरनेस हम लोग अभी चल रहा है। जो हमारे CRO महिलाज हैं इधर, सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाज, तो उनके द्वारा और टाउन वेंडिंग कमेटी जो हमको बहुत सहयोग करता है इधर, तो टाउन वेंडिंग कमेटी से भी हम लोग बहुत सारे मीटिंग्स किया है, वो लोग को भी हम लोग एक्सप्लेन किया है ताकि वो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो वेंडर्स तक पहुंच जाना चाहिए। तो नंबर 1 इज़ अवेयरनेस, वो अभी चल रहा है। नंबर 2 जो ID कार्ड का बात है, पहले एक डिसीजन लिया था UDHD डिपार्टमेंट से ही ID कार्ड प्रिंट आउट करके आएगा, फिर हम लोग UDHD से डिस्कस करके, ताकि टाइम हम लोग को बहुत हो जाएगा, उसमें टाइम डिले होगा, तो इसीलिए हम लोग लोकली यहाँ पे हम लोग प्रिंटिंग कर रहा है। तो वो भी बहुत इंक्रीज हो जाएगा अब 1 सप्ताह में। क्या लगता है कि कब तक वो सारा जो योजना का लाभ लोगों तक पहुंचेगा? हम लोग का टारगेट है इस महीने एंड तक। कितने को? सारे को, जितना भी पॉसिबल है, 60,000 है और जितना भी पॉसिबल है, जितना का भी लोन मिलना चाहिए उसमें, उसका जो भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू। दूसरा ये है